हेलो दोस्तों। तो आज की कहानी है एक गरीब लड़की की। एक गांव में एक बनिया अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में उसकी पत्नी, एक बेटी और एक बेटा था। उसका शानदार बंगला, नौकर चाकर, गाड़ियां और सब शानो शौकत का सामान था। उसके पास गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा सूद यानी ब्याज पर कर्जा देना उसका धंधा था। अक्सर लोग तंगी के दिनों में या किसी त्यौहार या ब्याह शादी के मौके पर उस बनिया से कर्जा ले लेते थे। जब फसल अच्छी होती तो थोड़ा थोड़ा करके उतारने लगते, लेकिन जिस वर्ष सूखा पड़ता तो कर्ज तो छोड़ो, गांव वाले सूद तक नहीं दे पाते थे। इसी का फायदा उठा वो बनिया उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लेता, कब्जा कर उन्हें बेच देता और खूब पैसे कमाता। इस धंधे में उसका बेटा भी उसकी मदद करता। दोनों बाप बेटा हर समय किसी न किसी गरीब की ज़मीन हड़पने की योजना ही बनाते रहते। एक दिन शहर से एक व्यापारी आया और बनिया से गांव में ज़मीन खरीदने की इच्छा बताई। बनिया की खुशी का ठिकाना ना रहा। घर बैठे बिठाए ज़मीनों का ग्राहक मिल गया। बनिया ने उस व्यापारी को बहुत सी ज़मीनें दिखाईं जो उसने कर्जे के बदले गांव वालों से हथिया ली थी, लेकिन उस व्यापारी को कोई भी ज़मीन पसंद ना आई। गांव में घूमते हुए व्यापारी को एक ज़मीन का टुकड़ा पसंद आया। उसने बनिया से उस ज़मीन के बारे में पूछा तो बनिया सोच में डूब गया। असल में वह ज़मीन तो एक बिन माँ बाप की लड़की की थी जो वहाँ पर रहती थी। उस लड़की के माँ बाप ने बनिया से 20,000 रुपये कर्ज लिया था, मगर उसे चुकाने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। बेसहारा लड़की की हालत देख गांव की पंचायत ने बनिया से उस ज़मीन पर कब्जा न करने को कहा था। भला पंचायत की बात कैसे टाल सकता था वो बनिया, मगर दिल में हमेशा से ही उस ज़मीन पर कब्जा करने की बात सोचता रहता था। आज व्यापारी की इच्छा सुन उसका लालच बाहर आ गया था और उसने ज़मीन पर कब्जे का मन बना लिया। कर्जे के सारे कागज़ ले वह उस लड़की के घर पहुंचा और कर्जा वापस करने की बात कही। जब लड़की ने अपनी दुर्दशा बताते हुए और समय मांगा तो बनिया ने कब्जा करने की धमकी दी। कब्जे की धमकी सुन वह लड़की पंचायत के मुखिया के पास गई और उसकी ज़मीन को बचाने की दुहाई लगाई। सारे गांव में यह बात आग की तरह फैल गई कि बनिया उस बेसहारा लड़की की ज़मीन पर कब्जा करने वाला है। यह बात उड़ते उड़ते बनिया की बेटी के कान में पड़ी। अपने पिता के लालच की बात सुन उसके मन में बहुत दुख हुआ। उसने अपने पिता से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन बनिया को तो सिर्फ बहुत बड़ा मुनाफा ही दिख रहा था। उसे बेसहारा लड़की की दुर्दशा या अपनी बेटी की निवेदन का कोई असर न हुआ और उसने उस ज़मीन पर कब्जे का ऐलान कर दिया। बनिया की बेटी ने भी जिद पकड़ ली कि उस लड़की की ज़मीन पर कब्जा न होने देगी, पर अपनी एक न चलती देख उसने दिमाग में एक योजना सूझी। अगले दिन सुबह सुबह वह बेसहारा लड़की और उसके साथ 2 लोग बनिया के घर पहुँचे और कर्ज की 5,000 की किस्त दे दी। साथ में यह भी कहा कि 3-4 महीनों में कर्ज के बाकी रुपए भी उन्हें मिल जाएंगे। रुपया देने के बाद रसीद ले सब चले गए। चूँकि अब किस्त मिल गई थी, इसलिए पंचायत ने भी कब्जा नहीं करने दिया। बनिया बहुत परेशान था कि आखिर उस लड़की के पास इतना सारा रुपए कहाँ से आया। कल तक तो वह दाने दाने को तरसती थी और आज 5,000 रुपया दे गई। कुछ भी ना समझ आने पर उसने गांव वालों से भी पूछताछ की, लेकिन कोई भी रुपयों के बारे में नहीं जानता था। कुछ दिनों बाद
वह लड़की फिर 2 गांव वालों के साथ आई और कर्ज की बाकी रकम चुकाकर रसीद और कर्ज के सारे कागज ले गई। बनिया परेशान हो गया, आखिर इस लड़की के पास इतना धन आया कहाँ से। इस तरह कुछ दिन और बीत गए। एक दिन बनिया को खबर मिली कि उस बेसहारा लड़की ने अपनी ज़मीन बेच दी है, पर अब बनिया कुछ कर तो सकता नहीं था। लेकिन उत्सुकतावश जाकर देखा तो चौंक गया। जमीन पर एक बोर्ड लगा था। उस बोर्ड पर जमीन के मालिक का नाम देख बनिया की मानो सांसें रुक गई हों। मालिक के नाम के आगे लिखा था उसकी अपनी बेटी, और उस लड़की का नाम। वह दौड़ा हुआ घर आया और बेटी से पूछता है कि यह क्या तमाशा है। तब उसकी बेटी ने उसे बताया कि उस गरीब लड़की की मदद के लिए उसने अपने सारे गहने बेच डाले ताकि उसकी ज़मीन आपके कब्जे से बच सके। लेकिन ज़मीन आपसे छुड़ाते ही उस बेसहारा लड़की ने उदारता दिखाते हुए आधी ज़मीन मेरे नाम कर दी। बेटी ने उस समझाया कि आप तो उस लड़की का आखिरी सहारा भी छीन रहे थे, मगर उस लड़की का बड़प्पन तो देखो। उसने ज़मीन छुड़ाते ही मेरे गहनों के बदले अपनी आधी ज़मीन मुझे दे दी। यह सब सुन साहूकार को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने भविष्य में कभी किसी की ज़मीन न हड़पने का वचन दिया। दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह आपको कहानी अच्छी लगी हो। अगर पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।